नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चारों तरफ से घिर चुके हैं। जी हां, चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हों, चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, सब नायब सैनी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी हैं और ऐसे घिर गए हैं सैनी साहब कि उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे लगभग 18 महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नायब सैनी की कुर्सी के पांव हिलने लग गए हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। हर तरफ से इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि नायब सैनी पहली बार एक बहुत बड़े मामले में उनकी सरकार उलझ गई है और इतना गंभीर मामला जिसमें वाई पूरण कुमार आईपीएस के घर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री रामदास अठावले और चिराग पासवान वाई पूरण कुमार के घर पहुंचे। बीजेपी के साथ जिन पार्टियों का अलायंस है और आज से नहीं वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रही हैं, उन पार्टियों के प्रमुख नेताओं का सांत्वना देने पहुंचना और उसके बाद जिस ढंग से रामदास अठावले ने नायब सैनी सरकार के ऊपर सवाल उठाए, बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो मिले और उन्होंने पूरी परिवार की जो बात है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भी रामदास अठावले ने जिस ढंग से डीजीपी और एसपी पर कार्रवाई करने की जो मांग रखी वो ये दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनके अलावा विपक्ष के हरियाणा में जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद हैं, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, अंबाला के सांसद वरुण मुलाणा, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह
और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये तो मैंने आपको कुछ एक जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम बताए हैं। इसके अलावा भी हजारों हजार नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग वाई पूरण कुमार के परिवार को सांत्वना देने, वाई पूरण कुमार को श्रद्धांजलि देने और न्याय की मांग को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अपने लगभग 1.5 साल के इस कार्यकाल में पहली बार नायब सैनी की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जिन्होंने सैनी साहब की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया है। अब सैनी साहब बच पाते हैं, नायब सैनी अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं या नहीं, ये अगले कुछ एक दिन में पता चल जाएगा। क्यों? इस मामले के बाद जिस ढंग से तत्परता से सरकार ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की, और उसकी वजह से माहौल ऐसा बना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 17 अक्टूबर को जब नायब सिंह सैनी की सरकार को शपथ लिए हुए 1 साल हो जाएगा, सोनीपत में इतनी बड़ी रैली, खुद मुख्यमंत्री जिस दिन रैली रात को स्थगित हुई उस दिन में जो है स्थगित होने से कुछ समय पहले वहां रैली स्थल का मुआयना कर रहे, पूरी बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस और जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनकी जो रिपोर्टें जाती हैं, कहीं ना कहीं उसका एक असर है कि उनकी रैली स्थगित हुई। और उसके बाद 18 तारीख को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आना, उनका कार्यक्रम भी कैंसल। 14 तारीख को भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर जो एक बहुत बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो जनसभा भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हुआ। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ऐसे उलझ गए हैं नायब सिंह सैनी, अब वो कैसे निकल पाएंगे और किस ढंग से आम जनता में दोबारा से अपना भरोसा और विश्वास बना पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज प्रदेश की जनता, हरियाणा की जनता, हर तरफ से यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री डम्मी है। खुद विपक्ष के बड़े बड़े नेता बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री डम्मी है, और नायब सिंह सैनी को संभवतः वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा कि मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, वरना आज तक हरियाणा ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में नायब सिंह सैनी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाई, कोई बहुत बड़ा इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया जिससे आम जनता में ये ऐसे लगे कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा प्रदेश के पावरफुल सुपर पावर मुख्यमंत्री हैं। हर तरफ से ये चर्चा चल रही है, और एक वीडियो भी बड़ा जबरदस्त वायरल है जिसमें एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि अधिकारी नायब सैनी की ही नहीं मान रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल हमारी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर रहेंगी कि नायब सैनी की कुर्सी जिस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, या नायब सिंह सैनी की कुर्सी जाएगी। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि जो वाई पूरण कुमार आईपीएस सुसाइड मामला है, इसको क्या सही ढंग से नहीं हैंडल कर पाए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार? आप ये भी कमेंट करें कि नायब सैनी सही ढंग से काम कर रहे हैं
या वो एक डम्मी मुख्यमंत्री ही हैं आपकी नजर में? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।